नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव वेबसाइट चेकिंग सीरीज पार्ट 4 में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर किसी भी 5 बंदों की वेबसाइट चेक करूँगा और उनको बताऊँगा कि उनकी वेबसाइट में उन्हें एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपकी वेबसाइट इसमें हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम में दिखा देता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं वेबसाइट चेक के लिए, और यहाँ पर मैं आज जो सबसे पहले 5 मैसेज आए उनकी वेबसाइट चेक करने वाला हूँ और उनको बताऊँगा कि उनकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं, यानी कि मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, उसमें से 2 लोगों को एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है मेरे गाइडेंस से। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैंने उनको बताया नहीं होता तो हो सकता है उन्हें अभी एडसेंस अप्रूवल ना मिला होता। तो दोस्तों, मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो आप फॉलो करें और अपनी वेबसाइट में आप एडसेंस का अप्रूवल ईजीली ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि नीचे का लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले इंस्टाग्राम पर चलते हैं और सबसे जो लास्ट में मुझे मैसेज आया था उस बंदे का मैं यहाँ पर वेबसाइट चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनकी जो चैट है वो ओपन कर ली है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने मुझे एक यहाँ पर अपनी वेबसाइट है वो भेजी है और उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी जो एरर है वो भी यहाँ पर भेजा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपना उनका एरर यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर जो इमेज है वो उनकी वेबसाइट का है, उन्होंने मुझे यहाँ पर बताया नहीं है कि उनकी वेबसाइट में क्या एरर है। फिर भी मैं यहाँ पर उनकी वेबसाइट है वो ओपन करके देख लेता हूँ कि एडसेंस के लिए रेडी है या फिर नहीं। तो भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को यहाँ पर पूरा देखें और जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में है और आपने यहाँ पर अच्छी खासी थीम अपने यहाँ पर रखी हुई है। आपके इमेज हो जो सारे वो कॉपीराइटेड लग रहे हैं, तो आपने गूगल से यहाँ पर डाउनलोड किए हैं तो आपको सबसे पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा इन इमेजेस को। दूसरा, यहाँ पर आपने पेजेस तो ऐड किए हैं, वो एक अच्छी बात है कि आपने मेनू में पेजेस ऐड किए हैं, तो ये सभी को करना है अपने मेनू बार में पेजेस ऐड करना। और दूसरा, यहाँ पर मैं नीचे देख लेता हूँ ये थीम रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं। तो भाई, आपकी जो थीम है वो भी बढ़िया यहाँ पर कस्टमाइज़ की है, तो आपको थीम का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है और ना ही आपकी वेबसाइट में यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, एक तो आपके इमेज कॉपीराइट वाले सारे हैं जो आपने गूगल से डाउनलोड किया है या फिर कई और वेबसाइट से आपने डाउनलोड किए हो। अब यहाँ पर मैं आपकी पोस्ट ओपन करके देख लेता हूँ कि कोई पोस्ट है उसमें आपने किस तरीके से लिखा है, क्योंकि हमारी अगर पोस्ट है वो अच्छे से नहीं लिखी है तो भी हमें एडसेंस का अप्रूवल है वो नहीं मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने भाई एक गलती की है, ये जो एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है वो आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये आपका जो सेक्शन है वो अप्रूवल के बाद यहाँ पर आपको डालना है, अभी से नहीं डालना है। और दूसरा कि आपके इमेज की साइज़ बहुत बड़ी है तो आप साइज़ कम कर दीजिए, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी और आपकी रैंकिंग में भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपने बहुत ही ज़्यादा इमेज डाल रखे हैं, तो अगर ज़्यादा इमेज आप डालते हैं तो साइट की स्पीड है वो लो हो जाती है, क्योंकि हमारी वेबसाइट है वो ज़्यादातर टेक्स्ट में होनी चाहिए तो अच्छी स्पीड हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपने वेबसाइट में लिखा तो अच्छे से है और यहाँ पर आपने डिस्क्राइब भी अच्छा किया है और सारे हेडिंग सब हेडिंग भी डाल रखे हैं। सिर्फ आपकी वेबसाइट में इमेज की प्रॉब्लम है और यहाँ पर ये जो सेक्शन है एडवर्टाइजमेंट का वो निकालना है। और बाकी तो आपने जो इमेज ये पोस्ट है वो भी सही से लिखी हुई है। अगर आपने कोई कॉपीराइटेड पोस्ट यहाँ पर डाली है, क्योंकि ये जो सारी पोस्ट है वो गूगल में बहुत ही ज़्यादा पड़ी है, यानी कि ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो ये कंटेंट यूनिक नहीं होता है। जितना भी आप इसमें चेंज करो ये कंटेंट है वो कभी यूनिक नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने कंटेंट कॉपी किया है या फिर कॉपी करके एडिट किया है तो आप एक बार कंटेंट चेक कर लीजिए, क्योंकि ये कंटेंट है वो कॉपीराइटेड हो सकता है। क्योंकि हम फ़ोन की बात करें तो उसके स्पेसिफिकेशन कभी अलग नहीं हो सकते, गैजेट की बात करें तो उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो भी सेम रहते हैं। तो अगर ऐसी पोस्ट हम लिखते हैं तो वो कभी यूनिक नहीं बन सकती, तो साथ में आपको थोड़ी यूनिक पोस्ट भी डालनी पड़ेगी या फिर उसको अलग यानी कि यूनिक वे में आपको दर्शाना पड़ेगा, तभी जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देख लें और उसके बाद आप एडसेंस अप्रूवल के लिए जाएंगे तो आपको 100% एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरी वेबसाइट चेक करता हूँ अगर उन्होंने भेजी है तो यहाँ पर इन्होंने भी मुझे वेबसाइट भेजी है और यहाँ पर बोला है सर मेरी वेबसाइट को चेक करके बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट है वो भी चेक कर लेता हूँ कि इनकी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में है या फिर ब्लॉगर में। तो इनकी जो वेबसाइट है वो भी ब्लॉगर में है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट है वो यहाँ पर अच्छे से कस्टमाइज़ भी की हुई है। और यहाँ पर नीचे भी इन्होंने, नहीं भाई आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली या फिर हम कहें कि एडसेंस फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये एक जो दिख रहा है वो सारा एक जैसा दिखना चाहिए। यहाँ पर ये जो लंबा है और यहाँ पर शॉर्ट है वो तो नहीं चलेगा बिल्कुल ही, ना ही अपने फुटर अपना है उसको यहाँ पर कस्टमाइज़ किया है। तो पहले वो सही कर लीजिए, जो भी थीम आपने यूज़ की है उसको अच्छे से कस्टमाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा कि यहाँ पर आपने पेज तो डाले हैं तो यहाँ पर आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं है, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज के बिना तो अप्रूवल मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप डिस्क्लेमर या फिर कोई और पेज नहीं डालते हैं तो चलेगा, लेकिन ये पेज तो आपको डालना ही डालना है। और यहाँ पर मेनू बार में भी आपने पेज ऐड नहीं किए हैं और यहाँ पर आपने रिलेटेड पोस्ट डिस्प्ले डाला है लेकिन यहाँ पर कोई पोस्ट शो नहीं हो रही है, तो ये चीज़ भी आपकी गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपको सही करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा अगर आपकी पोस्ट सही होगी तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें तो सही से लिख रखी है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मुझे आपके जो इमेज है वो कॉपीराइट वाले लग रहे हैं, तो अगर आपने ये सारे इमेज यहाँ पर खुद से नहीं बनाए हैं, ये इमेज तो आपका सही है क्योंकि ये आपने पिक्सआर्ट से बनाया है, तो इमेज तो आपके सही लग रहे हैं। जो इमेज आपने गूगल से डाउनलोड की है वो हटा दीजिए और यहाँ पर अपने इमेज डाल दीजिए, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल है वो ईजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपकी पोस्ट बिल्कुल सही है, आपकी थीम कस्टमाइजेशन और पेजेस आपने सही नहीं बनाए, तो वो चीज़ आप एक बार देख लीजिए। और आपने यहाँ पर जो ये सारी सोशल मीडिया की लिंक्स डाल रखी है उसमें कुछ में लिंक्स नहीं है, तो वो बिना लिंक्स की जो ये दो पहले वाले बिना लिंक्स के हैं तो उनको आप रिमूव कर दीजिए, या फिर इनको आप या ये तीनों को आपको हटाना पड़ेगा या फिर इसमें अपनी लिंक डालनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, या फिर आप इनको बिल्कुल हटा देंगे तो भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया वो चेंजेस आपको करने हैं। अब यहाँ पर मैं तीसरी वेबसाइट चेक कर लेता हूँ कि इनकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इनको लो वैल्यू कंटेंट का जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है। और दोस्तों मैंने जो लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर वर्डप्रेस वेबसाइट वालों में देखा है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस वालों को ही ये क्यों आता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग गलती ये करते हैं कि अपना robot.txt फाइल और जो साइट मैप है उसमें गलती ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वेबमास्टर टूल में जाके भी सबमिट करते हैं और उनका ऑटोमेटिक भी जनरेट हुआ होता है। तो इन दोनों वजह से उनका साइट मैप है वो डबल हो जाता है, तो इनकी वजह से उनको एडसेंस अप्रूवल में लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपका साइट मैप चेक करेंगे और मैंने वीडियो बना रखी है तो वो डिटेल वीडियो आप एक बार देख लीजिए। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके साइट मैप में तो आप अपना साइट मैप और robot.txt फाइल दोनों चेक कर ले। तो आपका साइट मैप बिल्कुल सही बना हुआ है भाई। तो आपको साइट में एक बार वेबमास्टर टूल में चेक करना है, अगर वहाँ आपने डाला है तो वहाँ से आप ज़रूर रिमूव कर दे, वरना आपके दो साइट मैप हो जाएंगे तो आपकी वेबसाइट में लो वैल्यू कंटेंट का एरर है वो नहीं जाने वाला। यहाँ पर मैं आपका robot.txt फाइल है वो भी चेक कर लेता हूँ, तो वो भी आपका एकदम सही बना हुआ है। यहाँ पर एक स्पेस है वो आपको सिर्फ रिमूव करनी है, उसके बाद आपको दोनों चीज़ें हैं वो सही हो जाएगी। तो भाई आपकी वेबसाइट है बिल्कुल सही है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको अपनी वेबसाइट को रिव्यू करवाना है, तो मैंने जो चीज़ बताई वो चेक करें, अपना साइट मैप चेक करें, उसके बाद आप भेजेंगे तभी पता चलेगा कि आपकी साइट में कोई एरर है या फिर नहीं। तो दूसरा यहाँ पर आपने होम अबाउट और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डाला है, लेकिन आपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज मेन मेनू में नहीं डाला, तो वो चीज़ आप एक डाल दीजिए। और दूसरा कि आपकी पोस्ट तो यहाँ पर सही है, आपकी थीम कस्टमाइजेशन भी एकदम सही है और यहाँ पर नीचे आपने फुटर वगैरह सही से बनाया हुआ है, तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपके इमेज भी यहाँ पर मुझे सही लग रहे हैं और आपकी लिखावट भी एकदम सही है, तो आपकी कोई वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी साइट है वो बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ मैंने जो बताया कि अपना साइट मैप है वो चेक करें, वेबमास्टर टूल में ऑलरेडी सबमिट होगा तो वहाँ से रिमूव कर दे और उसके बाद जाकर ही अपनी वेबसाइट है उसको एडसेंस अप्रूवल के लिए डाले, आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन ये मेनू है वहाँ पर एक पेज डालना बिल्कुल ना भूले। तो भाई आपकी वेबसाइट का जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर चौथी वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो चौथी वेबसाइट यहाँ पर इन्होंने मुझे भेजी है और यहाँ पर इनकी वेबसाइट है उसमें 25 या 30 पोस्ट इन्होंने डाली हुई है
और इन्होंने बताया है कि एडसेंस इज़ नॉट अप्रूविंग माई साइट, प्लीज़ हेल्प। अगर इन्होंने वेबसाइट का जो एरर है वो मुझे बताया तो मैं चेक कर सकता हूँ कि एरर क्या आ रहा है। तो इनकी वेबसाइट में है वो इमेज मुझे देखना पड़ेगा कि इनकी वेबसाइट में क्या एरर आ रहा है। तो इनको जो वेबसाइट है उसमें एरर आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी का एरर क्यों आ रहा है इनकी वेबसाइट में। तो दोस्तों, आपकी साइट लो वैल्यू कंटेंट से जब रिव्यू होती है तभी जाके आपको जो एडसेंस का अप्रूवल है वो मिलता है, या फिर आपको दूसरा कोई एरर है यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी का एरर है तो वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम इनकी वेबसाइट है वो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर हम इनका जो इमेज है मैंने देख लिया है। अब मैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट है वो चेक करता हूँ कि क्या इनकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने गड़बड़ की है। तो इनकी वेबसाइट यहाँ पर लोड होने में बहुत टाइम ले रही है, हो सकता है इसलिए इनकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी आ रही हो। तो भाई आपकी जो वेबसाइट है वो CDN से कनेक्टेड है और इनकी जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन ही नहीं हो रही है। तो जब तक वेबसाइट ओपन नहीं होगी तो आपको अप्रूवल कैसे मिलेगा, और प्राइवेसी पॉलिसी तो आपको तभी आनी है। तो सबसे पहले तो आप ये सही कर लीजिए, जहाँ पर भी आपने इसको होस्ट किया है वहाँ से आप सही से एक बार होस्ट कर लीजिए। आपने क्लाउडफ्लेयर लगाया हुआ है तो वो एक बार चेक कर लीजिए, और जो होस्टिंग है वो आपकी चेक कर लीजिए, या फिर आप अपनी वेबसाइट है वो ब्लॉगर पर ला सकते हैं। अगर आपने फ्री होस्टिंग यूज़ की है तो ब्लॉगर पर लाइए और मैंने जो ट्यूटोरियल बनाए हैं वो देख लीजिए, आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ उन ट्यूटोरियल के देखने के बाद आप पूरी तरह वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर भाई अगर आपने होस्टिंग फ्री वाली ली है तो पहले जाकर होस्टिंग अपनी चेंज कीजिए या फिर ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट शिफ्ट कीजिए और उसके बाद मुझे मैसेज कीजिए। अब यहाँ पर हम आज की लास्ट और 5वीं वेबसाइट चेक करने वाले हैं और इन्होंने मुझे क्या भेजा है जो इनकी वेबसाइट में एरर आ रहा है वो यहाँ पर अगर इन्होंने भेजा है तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो इनकी वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है। तो अगर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो मैं कैसे चेक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट है वो ओपन ही नहीं हो रही है। अगर बिना www यानी कि यहाँ पर www के नहीं ओपन हो रही है तो अलग बात है। यहाँ पर इनकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं ओपन हो रही है तो भाई आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है, वो मैं आपको देखकर बताता हूँ। आपके DNS चेक करने पड़ेगी मुझे कि आपकी वेबसाइट के DNS सही है, या फिर अगर आपने होस्टिंग ली है तो होस्टिंग में कोई दिक्कत होगी इसलिए आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि आपकी वेबसाइट में क्या एरर आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर एक आप और वेब भाई का मैसेज देख सकते हैं कि लो वैल्यू कंटेंट का एरर इन्होंने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ मैसेज भेजा है लो वैल्यू कंटेंट का। ये साइट की लिंक भेजेंगे उसके बाद मैं इनको मैसेज करूँगा। तो ये भी वर्डप्रेस वेबसाइट ही होगी और उनको वर्डप्रेस में ही लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा होगा। ब्लॉगर पर भी कभी भी मेरे जो व्यूअर्स है उनको लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आता है। अगर उनका कंटेंट मिनिमम नहीं है तो ही आता है लो वैल्यू कंटेंट, यानी कि उन्होंने जो पोस्ट है वो कम वर्ड की लिखी होती है तो ही आता है। बाकी उनको कभी भी robot.txt साइट मैप के कारण कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आता है, क्योंकि मैं जो पार्ट्स बनाता हूँ एडसेंस अप्रूवल के लिए वो एकदम अच्छे से और एकदम सही से उनको सिखाता हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पार्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है जो 2021 में आपको काम आने वाले हैं एडसेंस अप्रूवल ब्लॉगर पर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5 वेबसाइट चेक कर दी, उनको प्रॉब्लम भी बता दी। अगर आपको वेबसाइट चेक करवानी है तो मुझे अपनी वेबसाइट की लिंक भेज दे और साथ ही साथ जो एरर आ रहा है वो भी मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे। तो मैं आपकी वेबसाइट नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लूँगा या फिर डायरेक्ट आपको मैसेज कर दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम इस सीरीज़ को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए